श्रीरामचंद्रांना माहिती होतं ना, की हा शिवांश आहे, आपल्यासाठी आलेला आहे. पण कुठेतरी तो संकटात आहे, त्रासात आहे. तर ते सगळे ते झेलत होते. हम्म। आणि जैसा मैंने शेयर किया ना कि गुरु होना चाहिए जीवन में, कितना महत्वपूर्ण, जो आपको कंट्रोल करे। तो एक और है घटना, जिस अभी मैंने प्रेम का बताया, तो वैसे गुरु कठोर भी बनते हैं सिखाने के लिए। थोड़ा रचते भी हैं, रचते मतलब बोल रहे हैं ना, थोड़ा सा दृश्य भी बनाते कि जानबूझ के कुछ ऐसा करते कि बच्चे को सीख मिले, समझ हं. मिले। तो जब जब युद्ध समाप्त हुआ, माता सीता को वापस लंका से इस पार लाया गया, तो भगवान राम ने कहा कि ये पूरे युद्ध में बहुत बड़ी भूमिका जो है वो शिव बाबा की हुई है। तो यहाँ पे इस समुद्र तट के यहाँ पे हम शिवलिंग की स्थापना करना चाहेंगे। लेकिन उसके लिए पंडित जी ने बोला कि सूर्यास्त्र से पहले शिवलिंग की स्थापना होनी चाहिए, और इसके लिए जो शिवलिंग है वो भगवान शिव से ब्लेस होके आना ज़रूरी है, ऐसा कहा गया। तो कौन इतना जल्दी कैलाश पे जाए, ब्लेस करके लेके आए? कौन है? तो हमारे हनुमान जी, मारुति राया। कहा कि अरे मैं हूँ ना, मैं आता हूँ, शिवलिंग ब्लेस करा के लेके आता हूँ। अब ये थोड़ा मिली भगत होती है, भगवान के बीच की भी बात होती है। भगवान राम ने बोल दिया कि भई हम, मेरा बच्चा जा रहा है, देख लेना। क्योंकि युद्ध समाप्त हुआ है, सब कुछ खत्म होके आना है, और हम सब जानते हैं कि बहुत बड़ी भूमिका इस युद्ध में मारुति राया ने ही, जो उन्होंने किया शायद ही किसी ने किया हो। क्योंकि जब भगवान मूर्छित भी थे, राम और लक्ष्मण मूर्छित थे, तो सारे सेना का जो बोलते हैं ना, मोरल पूरा डाउन था। उन्हें लगा कि युद्ध समाप्त, चलते हैं वापस। लेकिन हनुमान जी थे जो खड़े रहे, सबको मोटिवेट किया, लड़े, रुके। इन्हें कहते हैं कि जो गरुण देव आए भी थे, तो वो भी हनुमान जी ने ही आग्रह करके लाए। तो बहुत बड़ी भूमिका हनुमान जी की थी उस युद्ध में, तो हं. शायद आगे चर्चा भी करेंगे। तो अब हनुमान जी ने कहा कि इतना कुछ किया है, तो अभी शिव बाबा का आशीर्वाद लेके लाने में कितना समय लगेगा, मैं गया और आया। तो श्री राम जी ने भी यहाँ से इंटरनल मैसेज शिव जी को दे दिया था कि भाई बच्चा में आ रहा है, अपना देख लेना, संभाल लेना। अब हनुमान जी गए तुरंत कैलाश पर्वत। अब हमारे शिव बाबा अंतर्ध्यान हो गए, दिख ही नहीं रहे कहीं। हनुमान जी ढूंढ रहे, खोज रहे, कहाँ हैं आप, कहाँ हैं आप, जल्दी आइए, मुझे शिवलिंग ब्लेस करके दीजिए, अपने को जाके रखना है, पूजा अर्चना करनी है, और सूर्यास्त से पहले करना है ये सब। टाइम जा रहा है, शिव जी दिख ही नहीं रहे, यहाँ वहाँ सब गण भी कह रहे कि पता नहीं, बैठे तो यहीं थे, कहाँ गए, वो तो अंतर्ध्यान हो गए, तो किसे पता। हाँ जी, बैठे हैं, थोड़ा रोने लगे, बिलखने लगे, और यहाँ पे सूर्यास्त का समय हो रहा है। तो सूर्यास्त का समय, तो पंडित जी ने कहा कि भाई सूर्यास्त से पहले तो एक काम कीजिए। राम जी को बोला पता नहीं वो आएंगे नहीं आएंगे, आप खुद ही कनेक्ट करके आपके द्वारा बना हुआ वो रेती का शिवलिंग आप बनाएं, आपके द्वारा बना हुआ वो ब्लेस ही होगा। तो पंडित जी ने कहा पता नहीं हनुमान जी पहुँचेंगे कि नहीं पहुँचेंगे, तो आप एक रेती का बना दीजिए, शिवलिंग बना दीजिए, हम उसका ही पूजा अर्चना करेंगे ताकि खंडित ना हो, समय से पहले हो जाए। तो भगवान राम ने कहा ठीक है। तो उन्होंने जो बालू बोलते हैं ना, बालू से, रेती से, उसका जो समुद्र किनारे थे, उसका शिवलिंग बनाया। और जो ही शिवलिंग तैयार हुआ, भगवान शिव जी वहाँ पे ऊपर प्रकट हुए। भगवान जी बोलते अरे कहाँ थे आप, पहले तो ऐसे बुलाते थे, आप आ जाते थे, यहाँ पे मुझे रोना पड़ा, बिलखना पड़ा। उन्होंने वो सब छोड़ो, आप सिर्फ ये शिवलिंग ब्लेस करके दे दो, मुझे स्थापित करवाना है नीचे। तो शिव जी ब्लेस करते हैं। हनुमान जी भी एकदम स्पीड से विद इन अ सेकेंड पहुंच जाते हैं। अब जैसे ही पहुंचते हैं, देखते हैं तो श्री राम जी ने शिवलिंग बना दिया है, रेती का, बालू का। तो फिर राम जी कहते हैं अरे हमें लगा कि आप सूर्यास्त से पहले नहीं पहुंचोगे, तो इसलिए हमें ये करना पड़ा। तो हनुमान जी ने कहा ऐसे कैसे, इतना युद्ध में मैंने मतलब कहीं कोई कमी नहीं रखी, तो यहाँ पे कैसे कमी रखता था, आपके वचन के आगे नहीं जाता था। तो अब ये तो मैं ब्लेस करके लेके आया हूँ, अब मैं क्या करूँ। तो श्री राम जी कहते हैं बताइए क्या करना है। हनुमान जी को आप बताओ क्या करना है। तो हनुमान जी कहते हैं कुछ नहीं, ये आपने जो बनाया इसको मैं हटा देता हूँ, और ये जो लाया है इसको स्थापित। तो श्री राम जी कहते हैं ठीक है, अगर आप कर सकते हो तो कर लीजिए, उसे हटा दीजिए, आप इसे रख दीजिए।
मैंने कहा, हाँ ठीक है। तो एक हाथ से उन्होंने जो ब्लेस कर किया हुआ शिवलिंग लाया था वो पकड़ा है, और दूसरे हाथ से जो 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 श्री राम जी ने शिवलिंग बनाया उसको हटा रहे हैं आराम से। बल लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं, हिल ही नहीं रहा है। बालू का सीमेंट मतलब बालू का बना हुआ शिवलिंग मतलब कितना प्रबल होगा। हनुमान जी जो महाबली हम जिन्हें कहते हैं, उनकी शक्ति वो हटाने की पूरा प्रयास कर रहे हैं, टस से मस नहीं हो रहा है। तो उन्होंने एक दिया किसी को, और दोनों हाथ से पूरा बल उस रेती का, उस बालू का एक तिनका भी नीचे नहीं गिर रहा है। हाँ जी, पूरी शक्ति लगा दी है। एंड देन ही अंडरस्टूड, अरे मैं क्या कर रहा हूँ, इतना मेरे अंदर अहंकार कहाँ से। ये जो खेल है उन्होंने ही रचा है सच में। मतलब मैं सोच रहा हूँ कि युद्ध में मैंने बहुत बड़ा और किया है, उन्होंने ही किया है, लेकिन उसका एक अहंकार आ गया, हनुमान जी में अहंकार आ गया, और ये पूरे खेल से वो समझ गए कि ये शक्ति मेरी नहीं है, ये तो शिव बाबा की है, ये तो श्री राम जी की है। और तब वो आंखों से फिर आंसू और श्री राम जी के चरण में कि मुझे माफ़ कर देना, मैं क्या सोच रहा हूँ, आपके द्वारा बनाया हुआ चीज़ को मैं कैसे हटा सकता हूँ, इतना बल तो मुझ में नहीं है। और तब उनके घमंड का मतलब चूर चूर होता है। तो इसके लिए गुरु लगते हैं, आराध्य लगते हैं, राइट एसोसिएशन लगता है, जो आपको है ना ग्राउंड पे रखे। ही क्लिप शेवटपर्यंत बघितल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. संपूर्ण एपिसोड बघण्यासाठी खाली दिलेल्या लिंकवर क्लिक करा आणि सर्व काही चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका.